पश्चिमी यूपी के अमरोहा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव संयुक्त रैली करने जा रहे हैं और यहां से जो चुनावी शंखनाद होगा उसका असर दूर तक कितना पड़ेगा, इसी पर हम बात कर लेते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय जी। अजय जी, क्या मान रहे हैं, आज पहली रैली है और यहाँ पे सबकी नजरें टिकी हैं इस पहली रैली पर? देखिए, ऐसा है कि ये निश्चित तौर से अमरोहा का जो ये मैदान है, ये एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छे लोगों का स्थान है, जहाँ से हमारे महान क्रिकेटर, जहाँ शमी का स्थान है ये, जहाँ पे हमारे यहाँ पे अच्छे बुनकर हमारे समाज के लोग हैं जो दिन रात मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। तो निश्चित इस स्थान से पूरे प्रदेश को मैसेज जाने वाला है, देश को। और इस मैदान में ये पहली रैली है संयुक्त गठबंधन की और इसका प्रदेश और देश में बहुत ही व्यापक संदेश जाएगा और मजबूती का संदेश जाने वाला है। कल प्रधानमंत्री की रैली, आज आप लोगों की संयुक्त रैली, कल मायावती भी यहाँ पर आ रही है। निश्चित तौर से ये आज जो दानिश अली हमारे यहाँ कैंडिडेट हैं, ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति जिनको मोदी के रहते पार्लियामेंट के अंदर रमेश बिधूड़ी ने काफ़ी अपमानित किया था, काफ़ी अपशब्द बोले थे, पूरे समाज को बोला था, पूरे भारत देश के लिए वो बहुत ही शर्मिंदगी वाला दिन था जो पार्लियामेंट के अंदर ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, बोले गए। मैं समझता हूं कि उसका जवाब यहां से आज राहुल जी और अखिलेश जी देंगे। और प्रधानमंत्री तो बड़ी बड़ी बात अगर बोलते हैं, जब वोट लेना होता है तो शमी की भी तारीफ करते हैं, अमरोहा वासियों को भी तारीफ करते हैं, पर काम कुछ नहीं किया, केवल जनता को भरमाया, झूठ बोला। और उसका जवाब कल पहले चरण में हमारे पश्चिम के लोगों ने मजबूती का संदेश दिया और 8 की 8 सीट इंडिया गठबंधन जीत रही है। इंडिया गठबंधन जी, अगर पश्चिम उत्तर में खासतौर से सहारनपुर की बात करें कि जिस तरीके से वहाँ प्रियंका गांधी ने रोड शो किया और वहाँ जो भीड़ उमड़ी, उसके बाद तरह तरह की चर्चाएं रही कि क्या इतनी भीड़, वो कहीं ना कहीं एक टेंशन बढ़ाने वाली बीजेपी और अन्य पार्टियों की थी। आपको क्या लग रहा है, जिस तरह की चीजें वहाँ नजर आ रही है, क्या पहले फेज का चरण का जो चुनाव है वो हो चुका है, आपका दूसरा चरण? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी का टेंशन तो बढ़ चुका है। वो प्रियंका गांधी की रैली से तो और टेंशन बढ़ गया उनका, मतलब वो अपरंपार हो गया, टेंशन तो बढ़ गया है। जिस दिन इंडिया गठबंधन अनाउंस हुआ उसी दिन भारतीय जनता पार्टी मोदी की नींद उड़ गई है। निश्चित तौर से इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जिस तरीके का जनसैलाब सहारनपुर में उमड़ा था, उससे बड़ा जनसैलाब आज अमरोहा की धरती पर उमड़ेगा। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ तमाम तरह की चीजें कह गए हैं कि भाई राम का जो उनको निमंत्रण दिया गया था उसी को ठुकरा दिया गया। नहीं, राम के निमंत्रण में मैं गया था, मैं उनके निमंत्रण के पहले गया था। मैं तो 15 जिस दिन मकर संक्रांति सबसे हमारा महत्वपूर्ण दिन होता है, जिस दिन दान होता है, स्नान होता है, उस दिन सरजू जी में जाकर मैंने स्नान किया और जाकर वहाँ हम लोगों ने दान पुण्य किए और हमारे सभी लोग जाकर वहाँ पर दर्शन पूजा किया और जाके भगवान का भव्य हम लोगों ने दर्शन किया। कंवर सिंह तंवर भी हैं यहाँ पर, आपकी तरफ से दानिश अली हैं, उधर मुजाहिद हुसैन है। किसके त्रिकोणीय मुकाबला मान रहे हैं या एक तरफ? नहीं, देखिए, आप कल के चुनाव के देखेंगे जो इस तरीके की चीज़ें चली हैं उसमें पूरी तरीके से आज आपको मैं बताना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी का जो हाथी है वो अब चला गया, अब नहीं है। अब वो जनता ने नकार दिया और हाथी नहीं चल पाया। अब लड़ाई सीधे इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, जो समझ गए कि ये मायावती केवल और केवल आज इंडिया गठबंधन का वोट काटने के लिए हर जगह प्रत्याशी खड़ा किया है। इस नाते पूरी जनता ने, पूरे प्रदेश के लोगों ने और उनका जो कैडर वोट था उसने भी मायावती का साथ छोड़ दिया, वो इंडिया गठबंधन के साथ हो गए। आखिरी सवाल है मेरा कि कुछ लोग प्रत्याशी का विरोध भी कर रहे थे, तो जो विरोध उठा था वो थम गया है, आपको लग रहा है चुनाव? देखिए, ऐसा है, कोई भी व्यक्ति कहीं काम करता है तो थोड़े बहुत जो परिवार में 4 बर्तन खनकते हैं, पर सब लोग जान रहे हैं कि ये देश का चुनाव है, राष्ट्र का चुनाव है, ये देश को, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, देश के अंदर आरक्षण बचाने का चुनाव है और देश के अंदर संविधान बचाने का चुनाव है। तो आज सभी लोग सब चीज़ों को भूलकर देश के संविधान बचाने के लिए, देश की एकजुटता के लिए, उसके लिए लोग वोट कर रहे हैं। और प्रत्याशी भी, मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा अपने साथियों से, अमरोहा के लोगों से, प्रदेश के लोगों से, कि वो दानिश अली अब परिवर्तन रहेगा, क्योंकि अब कांग्रेस के वो MP बनकर आएंगे और कांग्रेस का कार्यकर्ता दिन रात सेवा करता है, काम करने वाला है। अब वो बसपा के साथ नहीं है, अब कांग्रेस पार्टी के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सीधा कह रहे हैं कि बसपा को लेकर लोग समझ चुके हैं कि जो बसपा है वो किस तरीके से इंडिया गठबंधन की वोट काट रही है। इसलिए जो पहले चरण का चुनाव हुआ है, उस पहले चरण के चुनाव के बाद तस्वीर साफ हो गई है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन जिस तरीके से मजबूत नजर आया है, अब बाकी चरण में भी इसी तरीके से मजबूत नजर आएगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।